जय हिंद साथियों, आप लोगों को बतला दें कि बहुत सारे जो वैकेंसी आप लोगों को आ रही है, जो एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया और सबसे पहले आप लोगों का जो सिलेक्शन पोस्ट का आप लोगों का वैकेंसी ओपन हो रहा है और 2 जून का जो सिलेक्शन पोस्ट का जो वैकेंसी वो जो ओपन हो रहा है, उनमें बात करेंगे जो सिलेक्शन पोस्ट होते हैं, उनमें कितने पोस्ट मतलब कौन-कौन पोस्ट आते हैं और जो होता है वो जो क्वालिफ़िकेशन क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम किस आधार पर लेगा, ऑनलाइन लेगा या ऑफ़लाइन लेगा, ऐज क्या होनी चाहिए, सैलरी क्या है, मतलब किस ऐज के बच्चे भर सकते हैं, संपूर्ण बात करेंगे। जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के मतलब क्या-क्या कैटेगोरियाँ होते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिए जो सिलेक्शन पोस्ट में कहाँ क्या बतलाया जाता है। चलिए, आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए एसएससी के माध्यम से आ रहा है सिलेक्शन पोस्ट, जो होते हैं पोस्ट जो सिलेक्शन पोस्ट आ रहा है, वैकेंसी है ठीक-ठाक वैकेंसी इनकी आती है 2025 में। ठीक है, आप लोगों के जो सिलेक्शन पोस्ट होते हैं उसमें वैकेंसी ठीक-ठाक आ रही है और बहुत जल्दी आप लोगों का 2 जून से आप लोगों का ओपन हो जाएगा नोटिफ़िकेशन, तो आप लोग का एक बेस्ट ऑफर है कि आप इसमें फॉर्म भरें और वैकेंसी भी ठीक-ठाक हर साल जो सिलेक्शन पोस्ट में जो वैकेंसी आती है, वो हर साल ठीक-ठाक वैकेंसी आती है, ठीक है? और जो होते हैं क्वालिफ़िकेशन की बात करें, इसमें जो होते हैं जो फेज़ जो होते हैं जो फेज आपको आ रहा है 13। इससे पहले जो सिलेक्शन पोस्ट के जो होते हैं उसमें 12 तक ऑलरेडी एग्ज़ाम हो चुका है और उसमें बहुत सारे लोग पोस्टिंग भी होंगे। बहुत लोग जानते होंगे जो सिलेक्शन पोस्ट क्या है और बहुत लोग इसका एग्ज़ाम भी दिए होंगे, उनको अनुभव होगा। तो चलिए आज संपूर्ण बात करेंगे जो सिलेक्शन पोस्ट के ऊपर, ठीक है? इसमें क्वालिफ़िकेशन की बात किया जाए तो क्वालिफ़िकेशन ये 3 लेवल में पूछे जाते हैं, ठीक है? आप 10वीं पास होनी चाहिए, 10वां पास होनी चाहिए। ठीक है? और इंटर लेवल पर भी है, तो आप इंटर भी पास होनी यानी 12वीं भी आपको पास होनी चाहिए। ठीक है? और ग्रेजुएशन यानी बीए लेवल पर भी है, बीए भी आपको पास होनी चाहिए। ठीक है? ये 3 गो लेवल पे इसमें जो होता है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के माध्यम से आप लोग का एग्ज़ाम लेते हैं और इनके पोस्ट जो होता है फेज़ 13 आ चुका है, जो आने वाला है 2 जून को, ठीक है? इनकी बात किया जाए तो आप लोग सोच रहे होंगे जो मैट्रिक लेवल है, इंटर लेवल है और बीए लेवल इस पे आप लोग ध्यान दिए होंगे और इस लेवल पे मतलब कौन-कौन से सारे पोस्ट हैं। तो देखिए, इस सारे पर अगर आप मैट्रिक में हैं, मैट्रिक का पास आप वो जो होता है सिलेक्शन पोस्ट आप भरना चाहते हैं, तो आप लोग का बेस्ट है वो होता है प्यून के लिए भर सकते हैं। एमटीएस के माध्यम से देखे होंगे 2 गो पोस्ट, जो होता है चपरासी के लिए एगो पोस्ट होते हैं, एगो हवलदार के लिए होते हैं। एक हवलदार के 2 गो पोस्ट होते हैं। ठीक है, तो आप इस पे भर सकते हैं, ठीक है? अगर आप 12वीं पास है तो आपके लिए क्लर्क के होते हैं, क्लर्क के लिए एगो डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी डीईओ, ठीक है? और ठीक है, इसमें ईईओ को पोस्ट हो जाते हैं, ठीक है? अगर आप बीए लेवल पे है, तो जूनियर इंजीनियर के लिए भर सकते हैं, जूनियर इंजीनियर, ठीक है? जूनियर इंजीनियर के लिए भी भर सकते हैं और जूनियर असिस्टेंट्स करके कुछ एक और वैकेंसी है, उसके लिए भी आप इस पे भर सकते हैं। तो आप लोगों का जो होता है यही सब पोस्ट होंगे, जो सिलेक्शन पोस्ट के माध्यम से आप लोगों का एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है? ठीक है, तो यही सब पोस्ट होते हैं, आप लोग भर सकते हैं और इसे यही सब पोस्ट होते हैं और ठीक है, आप लोग इसमें आराम से भरिए और पोस्ट भी ठीक-ठाक आते हैं, ठीक है? आप लोग बात करते हैं अगर मैट्रिक लेवल तो प्यून, एमटीएस मैंने चपरासी, हवलदार का एग्ज़ाम भी एक ही गो एग्ज़ाम लगेगा, ये नहीं कि 2 गो 3 गो एग्ज़ाम नहीं, आपका एग्ज़ाम भी एक ही गो होता है, तो आप आराम से भर सकते हैं, ठीक है? इस पर भी आप भर सकते हैं, ठीक है? और इनकी पोस्ट की बात किया जाए, तो पोस्ट में भी आप लोग देखते होइएगा पोस्ट भी इन लोगों का जो ठीक-ठाक पोस्ट आती है, ठीक है? पोस्ट भी आप लोगों का देखिएगा, इसमें ठीक-ठाक आती है, तो आप लोग आराम से भर सकते हैं। पोस्ट भी आप लोग की बात किया जाए, तो यहाँ पोस्ट कौन-कौन पोस्ट आ जाते हैं? पोस्ट भी देख लिए, कोई प्यून के लिए, एमटीएस में 2 चपरासी के लिए मैट्रिक लेवल पे और इंटर लेवल पे क्लर्क और डाटा एंट्री ऑपरेटर अगर ठीक है, अगर बीए में है तो जूनियर इंजीनियर और जूनियर असिस्टेंट करके जो ऑफिसर रैंक पर जो ये भर सकते हैं, ठीक है? ऐज की बात कर लिया जाए जो एज होते हैं, तो एज में भी आपको क्या करना है, एज में भी 19 से लेकर 27 साल हो सकता है, 18 से लेके हो सकता है 28 साल, 19 से लेके हो सकता है 31 साल और बहुत सारे पोस्ट में देखिए होगा कि जो 21 से लेके 37 साल भी दिया जाता है। 21 से लेके 37 साल।
इस ईयर में आप लोगों का है तो आप भर सकते हैं। मैक्सिमम इस ईयर में होता है, मैक्सिमम सब लड़का इसी ईयर में आते हैं, ठीक है? इसी लेयर में हर कोई बच्चा इसी लेवल पे आते हैं, तो आप लोगों का बेस्ट ऑफर है कि इस आधार पे आप भर सकते हैं और पोस्ट भी ठीक-ठाक आ रहा है और इसमें द देखिए मैक्सिमम है कि 10 से 12,000 पोस्ट आ ही जाता है, ठीक है? तो आप लोग इस पे भर सकते हैं, ठीक है? 3 गो पोस्ट है और तीनों के लिए आप 10वीं लेवल पे भर सकते हैं, 12वीं लेवल पे और बीए लेवल पे, इस 3 आधार पे, ठीक? अब देखते हैं कि भाई इसका एग्जाम पैटर्न क्या है और एग्जाम में कौन-कौन सब्जेक्ट से कि सवाल पूछे जाते हैं और कितना नंबर के इन लोगों का एग्जाम होता है। देखिए एग्जाम पैटर्न की बात कर लिया जाए, एग्जाम पैटर्न भी इसका ठीक-ठाक होता है। एग्जाम पैटर्न भी आप लोगों का ठीक-ठाक होगा। एग्जाम पैटर्न की बात करें, तो पैटर्न की जो बात की एग्जाम पैटर्न की जो बात किया जाए तो आप लोगों का इंग्लिश इंग्लिश आप लोगों का पूछा जाएगा। जो इंग्लिश का जो एग्जाम होता है वो 25 नंबर का होगा। मैथ की बात किया जाए मैथ की आप लोग का बात करें, मैथ भी 25 नंबर के और जीके जीएस की बात किया जाए तो जीके जीएस भी आप लोगों को 25 नंबर के और कौन बच गया? मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश हो गया, मैथ और जीके जीएस और रीजनिंग की बात किया जाए, जो रीजनिंग भी आप लोगों का 25 नंबर का होगा, ठीक? टोटल दिया जाए तो आपको हर एक जो होते हैं, जो आप एसएससी की तैयारी करते हुए तो आप लोगों को पता होगा कि उसमें तीनों को चारों को सब्जेक्ट करता है, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके जी। इसी आधार पे मैक्सिमम आप सीजीएल दीजिए, सीएचएल दीजिए, एमटीएस दीजिए, स्टेनोग्राफर दीजिए, सब में इसी आधार पे पूछा जाता है। जो आप अगर एसएससी के एग्जाम दिए होंगे तो आप लोग को पता भी होगा, ठीक है? और पूरा ये जो क्वेश्चन हो जाते हैं, वो पूरा 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। 25-25 जोड़िएगा तो पूरा 100 जो क्वेश्चन होते हैं वो सब 2 नंबर का आपको 200 नंबर का एग्जाम लिया जाएगा एसएससी स्टेनोग्राफर बोले एसएससी सिलेक्शन पोस्ट सॉरी एसएससी जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट होता है ठीक है आप लोगों का 1 घंटा का टाइम दिया जाएगा 1 घंटा का आपको टाइम दिया जाएगा और जो ये एग्जाम होते हैं ना वो कंप्यूटर बेस होते हैं। आप लोगों का कंप्यूटर पे एग्जाम लिया जाएगा, एक कंप्यूटर लैपटॉप दे दिया जाएगा, उसपे खोल दिया जाएगा, आप लोग का 1 घंटा टाइम हो और 1 घंटा में आप लोगों का जो 100 क्वेश्चन है, उसको आपको बना देना है, ठीक है? बना देना है, ऊपर टिक लगाते जाना है। जैसे क्वेश्चन दे देगा मतलब क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन मतलब एक मतलब क्वेश्चन दे दिया 4 गो ऑप्शन दे देगा ए, बी, सी, डी करके, ठीक है? 4 आप लोगों को ये चीज़ चारों में से आपको चूज़ करना है कौन सही है, कौन गलत है। आप अपने हिसाब से टिक मारिएगा, टिक मारने के बाद मतलब एग्ज़ाम डे क्वालीफाई कंप्लीट हो जाता है। 1 घंटा में आप लोग का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद 10 या 15 दिन में आप लोग का आंसर की आ जाता है, ठीक है? तो ये रहा जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न ठीक है? और ये पोस्ट रहा, ठीक है? आप सोच रहे हो सर नोटिफ़िकेशन इतना तो बतला दिए अब नोटिफ़िकेशन कब आएगा? तो देखिए नोटिफ़िकेशन की बात किया जाए नोटिफ़िकेशन की बात की जाए, नोटिफ़िकेशन इनका बहुत जल्दी आ रहा है, वो आ रहा है 2 जून को, 2 जून। देखो 2 जून को इनका नोटिफ़िकेशन आ रहा है, कौन? एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का, ठीक है? 2 जून को आ रहा है और आपको जो एसएससी जो सिलेक्शन पोस्ट होते हैं, उनको कम से कम 1 महीना आपको टाइम लगेगा। 1 महीना आपको फॉर्म का टाइम दिया जाएगा। 1 महीना के अंदर में आप लोगों का फॉर्म भरवा लेगा और 1 से डेढ़ महीना के बाद जैसे ही आपको कोई फॉर्म भर लीजिएगा, उसके बहुत जल्दी एडमिट कार्ड जारी करेगा और एक एडमिट कार्ड जारी करेला एडमिट कार्ड जारी आप लोग का एग्ज़ाम लेगा और ओकरे लगले 10 या 15 दिन या 20 दिन के अंदर में आप लोग का आंसर की जारी कर देगा। अब आप आंसर की के आधार पर लगा लीजिएगा कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, इस आधार पे आप लोग अनुमान लगा सकते हैं, ठीक? तो आप लोग का ये नोटिफ़िकेशन आ रहा है, ठीक है? आप लोगों के पास बेस्ट टाइम है, आपको कम से कम ये जो सिलेक्शन पोस्ट है, एग्ज़ाम कंप्लीट कराने में कम से कम आप लोगों का मतलब मान लीजिए अभी जो एग्ज़ाम कंडक्टर अभी जैसे में अभी मान लीजिए टाइम है आपको 2 से 3 महीना आपको टाइम है। जैसे जून में आएगा, जो जून में वैकेंसी जो आएगा, जून में आएगा, जुलाई तक जून से लेके जुलाई तक 1 महीना फॉर्म भराएगा, 1 ना डेढ़ महीना में, जून से लेके जुलाई, अगस्त तक मान लीजिए 1 महीना मैक्सिमम देता है, तो जून से लेके जुलाई तक। 1 महीना गैप लेगा, 1 महीना के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर में आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी करेगा। तो ये आपको 3 महीना 3 साढ़े 3 महीना आप लोगों के पास बेस्ट ऑफर होगा जो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। मैक्सिमम लड़का इनसे परचेज़ होगा कि जो सिलेक्शन पोस्ट जो बहुत सारे बच्चे दिए होंगे, उनको पता होगा किस समय एग्ज़ाम लेते हैं और कितना गैप देते हैं, ठीक है? ये रहा, ठीक है? आप लोग सोच रहे हो कि सर जो एज है, एज में छूट ठीक है, बहुत सारे कैटेगरी में एज के छूट भी देता है। जैसे आप जनरल वाले हैं तो कोई छूट ना ओबीसी और एससी वाले को कुछ छूट दिया जाता है। जैसे आप ओबीसी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं तो 3 ईयर की आपको छूट दिया जाएगा।
ठीक है? 3 ईयर की आप लोगों का छूट दिया जाएगा। अगर आप ओबीसी में आते हैं, एससी में आते हैं या एसटी में आते हैं, तो आपको 5 ईयर की छूट मिलती है, 5 साल की छूट मिलती है। अगर आप ओबीसी वाले हैं, तो आपको 3 साल के आपको छूट दिया जाएगा। आप या एससी में आते हैं या एसटी में आते हैं, तो आप लोगों का 3 साल के छूट दिया जाएगा। तो ये रहा क्वालिफ़िकेशन क्या है और तो आप तीनों लेवल पे भर सकते हैं। ऐज भी आप लोगों को बतला दिया, नोटिफ़िकेशन भी आ गया, एग्ज़ाम पैटर्न सब यही रहा, कोई ख़ास परिवर्तन नहीं आता। देखिए, एसएससी आपको बेस्ट जो होता है मौका देता है, जो मौका देता है आप लोगों का जो जॉब होने की बेस्ट ऑफ़र और बेस्ट चांस। इस आधार पे आप लोग एग्ज़ाम भी एक ही होगा। अगर आप मतलब अगर अफ़सर ग्रेड के चाहे और भी तो कोई पोस्ट में फिजिकल भी है, तो डिपेंड करेगा आप किस पोस्ट के लिए भरे हैं, वो आपको ठीक है, डिपेंड करेगा। तो ठीक है, अब उस डिपेंड करेगा आप कौन जैसे अफ़सर ग्रेड के तो हो सके आपको 2 गो एग्ज़ाम ले ले, हो सकता है कि आपको 1 गो एग्ज़ाम ले ले। जैसे अब डाटा एंट्री ऑपरेटर में लग रहा है कि हो सकता है तो 2 गो एग्ज़ाम ले ले, ना तो हो सकता है कि 1 देखो डाटा एंट्री हो सकता है टाइपिंग लिया जाएगा। हो सकता है ना भी ले, वो डिपेंड करता है एसएससी के ऊपर कि एग्ज़ाम लेगा कि ना लेगा। लेकिन हाँ, आप लोग का एक एग्ज़ाम तो फिक्स है कि आपको 100 क्वेश्चन के 200 नंबर के एग्ज़ाम लेगा और इस आधार पर बहुत सारे बच्चों को जॉब भी होंगे। इस आधार पे आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है? तो हो सकता है कोई-कोई पोस्ट पे दूसरका भी मतलब स्किल टेस्ट या फिजिकल ले ले, ये डिपेंड करता है पोस्ट वाइज़। बहुत सारे इसमें पोस्ट रहते हैं, ठीक है? मैक्सिमम जो हमको पता था पीयून, चपरासी सबके लिए पोस्ट आते हैं और इसमें क्लर्क डाटा एंट्री ऑपरेटर इसमें जूनियर असिस्टेंट और जूनियर स्टूडेंट्स करके कुछ जो होते हैं वैकेंसी इस आधार पे, ठीक है? तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, जो सिलेक्शन पोस्ट भी ठीक-ठाक वैकेंसी देता है और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, आप लोग को हड़बड़ाना नहीं है। आप लोग मेहनत करते रहिए क्योंकि देखिए, वैकेंसी भी ठीक-ठाक हर साल आ रही है और आ रही है। बच्चे बहुत सारे सिलेक्ट भी हो रहे हैं। ठीक है, सिलेक्ट वाले को जिंदगी देखिए और अनसिलेक्ट वालों को देखिए। जो सिलेक्टेड है, जो अनसिलेक्टेड, ज़्यादा आप लोग का डिफरेंस नहीं दिखे। आप 2-4 नंबर कम बनाए और 2-4 नंबर ज़्यादा बनाए। 2-4 आप कम बनाए इसलिए आप पीछे रह गए और 2-4 नंबर वो आगे बना दिए, तो वो आगे निकल गए। देखिए, इसमें ज़्यादा आप लोग का डिपेंड नहीं है। 100 नंबर की एग्ज़ाम है, जो 70 से 80 क्वेश्चन जो बना के आएगा, वो इसी आवर में उसका सिलेक्शन हो जाता है। देखिए, 40, 50, 60 तो नॉर्मल बच्चा हर कोई बना देता है। अरे रीजनिंग है, मैथ है, इंग्लिश है और ये सब है तो 40, 50, 60 तो हर कोई मारे, लेकिन जो 70 से 80 जो क्वेश्चन जो अटेंड करते हैं, उनका जो सिलेक्शन की चांस 100% बढ़ जाती है, ठीक है? अब देखिए नॉर्मल लेके जो 2 साल 3 साल की तैयारी कर रहा है, वो 50 गो, 40 गो, 55 गो, 60 गो मार देता है नॉर्मल, यहाँ जाए-जाए वो थक जाता है, ठीक है? लेकिन बहुत सारे जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, तो वो आराम से 70 80 आप लोग बना दीजिएगा, कॉन्फिडेंट रखना कि हाँ, हम बना देंगे, ठीक है? और हमेशा कॉन्फिडेंट पे आप लोग काम कीजिए, ठीक है? और हमेशा प्रीवियस ईयर देखते रहिए कि जो जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट होते हैं, उसमें जो पिछले ईयर किस आधार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसी आधार पर आप लोग तैयारी कीजिए। देख लीजिए कि हाँ, नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा है कि हार्ड पूछ रहा है, तो आप लोग का एक एक्सपीरियंस हो जाए कि अरे भाई, इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, आगे भी इसी आधार पे पूछेगा। ऐसे देखिए, एसएससी अपना पैटर्न वही रखे हुए है, जो पिछले आप लोग की 2-3 ईयर के देख लीजिएगा तो आपको अनुभव हो जाएगा कि भाई इस आधार पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है? तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए क्योंकि वैकेंसी भी देख रहे हैं हर साल ठीक-ठाक वैकेंसी आ रही है और आगे आएगी कि ना आएगी क्योंकि एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया और कैलेंडर में आपको 7 से 8 जो वैकेंसी होती है वो कंटिन्यू एक पर एक वैकेंसी कंटिन्यू जैसे अभी सबसे पहले वो स्टार्ट करेगा जो होते हैं सिलेक्शन पोस्ट, ओकर बाद स्टेनोग्राफर की होगा, ओकर बाद सीजीएल होगा, ओकर बाद सीएचएल होगा। तो आप लोग का ओकर बाद जीडी, एमटीएस मतलब सारी वैकेंसी धड़ल्ले से आ रही है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करो, आप लोग का बेस्ट ऑफर है, ठीक है? देखो भाई, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, बेरोज़गारी दर इतनी हो गई ना, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, कहाँ तकते हैं कॉम्पिटिशन में। मैट्रिक, इंटर तक कैसे पास करके चल आते हैं, कहाँ तकते हैं तो कॉम्पिटिशन देख अगर उसको नौकरी लेना है तो कॉम्पिटिशन में उतरेगा। कंपटीशन दिन पर दिन टॉप होते जा रहा है। देखिए जनसंख्या देख रहे हैं 15 150 करोड़ जनसंख्या है। साला कहाँ जाएगा भाई? वैकेंसी आ रही 10,000 भरते हैं लोग 10 लाख। तो आप लोग को एकदम सजगता से आप लोग को तैयारी करनी है। हाँ, अभी रील्स की दुनिया में नहीं बहुत सारे हम एगो मेरे दोस्त के यहाँ गए हुए थे शादी में। वहाँ देख रहे थे, शादी हो रही है, वहाँ रील घसका रहा है। मतलब बहुत सारे जो दोस्त थे वहाँ रील घसका रहा है। हम देख के दंग रह गए भाई शादी में आए, शादी अटेंड करो, बैठ के कोना में बैठा हुआ है रील घसका रहा है। क्या बोलल जाए भाई?
लोग अगर शादियों में गया है तो कि तो कोना में बैठ के रील हम लोग खानों खा रहे बहुत सारे बच्चों को देखे थे रील खा रहा है। ये सब आप लोगों का नहीं करना है। आप लोग का ये जो टाइम है ना, इसमें परिवर्तन करने का टाइम है। आप लोग अच्छे से तैयारी करें क्योंकि परिवर्तन का टाइम है। अगर थोड़ा-सा आप मेहनत कर लेते हैं ना, तो आप सबसे बेहतर हो जाएँगे। देखिए, जो जो कामयाब लोगों की रियलिटी देखिएगा, वो कंटिन्यू फ़ोकस करते हैं अपने गोल पे, ठीक है? ना कामयाब लोग आज काम करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे, चौथा रोज़ नहीं करेंगे। इतना नहीं करना, आप लोग का कंटिन्यू मेहनत करते रहना है। क्यों देखिए वो देखिए जो कामयाब लोग के कमिरा जो कामयाब लोग हैं, उनमें एक आदत जो होती है आदत होती है, वो कोई भी काम को कल पे नहीं छोड़ते हैं। और जो आजकल के लड़के हैं, वो कल पे छोड़ रहे कल पढ़ेंगे, वो परसों पढ़ेंगे, छोड़ो ना भाई। आते हैं चाय पी के, चलो इधर चलते हैं, उधर चलते हैं, नहीं भाई देखिए एक से आप 1.5 साल आप अपने आप को ऊपर खर्च कर देते हैं, तो आप लोग सबसे बेहतर बन सकते हैं क्योंकि इसी उम्र है 18 साल, 20 साल अब जो होते हैं 18 से लेके 25 साल तक यही उम्र है जब आप कुछ भी कर सकते हैं। जे चाहें वो भी कर सकते हैं। नौकरी कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है। भाई 18-20 साल की उमंग है 8 घंटा 10 घंटा पढ़ेंगे कोई भी एग्ज़ाम निकाल देंगे। ठीक है? आप लोग का एक उमंग होना चाहिए कि भैया हमको निकाल देना है, इसी साल निकाल देना है और अपन पूरा एकदम जी-जान लगा देना है कि 7 से 8 घंटा पढ़ना है, 6 से 7 महीना में आप लोग आराम से कंप्लीट कर लेना है। कोई भी एग्ज़ाम हो जो आपका गोल होना चाहिए कि हाँ भैया इसको हम फोड़ देंगे 3 महीना में, 4 महीना में मेहनत करेंगे और इसको निकाल लेंगे, ठीक है? तो आप लोग अच्छे से तैयारी करो क्योंकि वैकेंसी भी ठीक-ठाक आ रही है, तो आप लोग का बेस्ट ऑफर है। अब देख ही रहे हो पोस्ट भी एकदम ठीक-ठाक आ रहा है, पोस्ट भी एक एग्ज़ाम देना है आप लोग का नौकरी, एक एग्ज़ाम दीजिए, नौकरी लीजिए। देखिए सरकार भी देख रहे हैं, एक एग्ज़ाम दीजिए, नौकरी आप लोग के हाथों में रहेगी और सैलरी भी कम से कम नहीं अगर मान लीजिए आप प्यूने बनते हैं, प्यून भी बनते हैं, कम से कम नहीं होगा तो आपको अगर डिपेंड करता है 30,000 से कम ना होगा। 30,000 की बात किया जाए तो 30,000 से आपको कम सैलरी नहीं होगा। एमटीएस में अगर 30,000 सैलरी है, जो प्यून के लिए भी बहुत है, 30,000 सैलरी। अब 30,000 कब तक मिलेगा? 60 साल। जैसे हर साल इनका जो डिपेंड करता है, वो जैसे आप दिल्ली में, तो दिल्ली में हो सकता है आपको 35 से 40,000 हो जाए। मतलब डिपेंड करता है कि किस शहर में है, शहर के ऊपर डिपेंड करता है और अगर बड़े शहर में जाते हैं तो आपकी सैलरी और ज़्यादा हो जाती है। तो मैक्सिमम देखिएगा तो अगर मतलब पूरा ओवरऑल देखिएगा तो आपको 30 से 40,000 मतलब नॉर्मल जो होते हैं पोस्ट के लिए आपको मिल जाता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर हो सकता है 40 हो सकता है 50 हो सकता है, जूनियर इंजीनियर का हो सकता है 50 हो सकता है 60 हो सकता है। तो आप लोग तैयारी अच्छे कीजिए। ये सब जॉब बेस्ट है भाई, अभी के लिए बहुत बेस्ट जॉब है ये सब। आप लोग तैयारी करें क्योंकि वैकेंसी भी देख रहे हैं, धड़ल्ले से वैकेंसी आ रही है। तो आप लोग अभी रील्स छोड़िए और अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और तैयारी कीजिए और आप लोगों से एकदम कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए। 3 से 4 महीना आप लोगों के पास है। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।